आज के इस वीडियो में हम 2018 का जो पेपर हुआ था ना विज्ञान का वो सॉल्व करेंगे। कल तक मैं आपको 5 साल के सॉल्यूशन दे दूंगा। आपको पता ही होगा कि बोर्ड एग्जाम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कितने ज़्यादा आते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन पहले ये पूछा गया था, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? NaCl होता है। किसी विलेन का पीएच मान 7 है, यानी कि वो बेटा क्या है? उदासीन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन बेटा पादप हार्मोन होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बेटा? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ये फोकस दूरी है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या होता है? पी बराबर 1/f, है ना, मीटर में। अगर आपसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100/f होता है। तो 100 बट्टा फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और काटेंगे तो 20 पंजा 100, तो कितना हो जाएगा? 5 डायोप्टर प्लस का। क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। ओके बच्चों, प्लीज़ लिंक मैं डाल रखूंगा इंपॉर्टेंट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेक करना। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है बेटा? जीवाश्म ईंधन आपका पारंपरिक स्रोत है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना था, तो Fe प्लस CuSO4, Cu अलग हो गया, Fe के साथ क्या आ गया? सल्फेट आ गया, FeSO4। तो ये विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। एक जंतु हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो उसका नाम है बेटा पॉलिक्टिन चैसोप्रिसिन, ठीक है, ये उसका नाम है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय प्रभाव से विद्युत प्रभाव का उत्पन्न होना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। सिंपल एक्सप्लेनेशन, सिंपल डेफिनेशन। स्नेल का नियम क्या होता है बेटा? साइनाई बट्टे साइनार एक नियतांक होता है जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। उसके अनुसार स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है? स्नेल का नियम किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? साइन आई बटे साइन आर इक्वल्स टू एन कहते हैं। सूर्य से आने वाले विकिरण से ओजोन परत पर पृथ्वी की सुरक्षा कौन करता है? किससे करता है? परावैंगनी विकिरण से करता है। विरंजक चूर्ण बनाने की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। सो बेटा देखो, और एक उपयोग भी लिखना है। ये हमारा COH का OH का होल ट्वाइस है, इसमें क्लोरीन मिलाया, CaCO2 विरंजक चूर्ण और पानी अलग हो गया। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के उत्पादन में किया जाता है इसका। अब इसका नाम बताना है कि क्या होगा। कितने कार्बन है? 1 2 3, ठीक है। 3 कार्बन पे क्या होता है बेटा? प्रोप। उसके साथ साथ क्लोरो, क्लोरो नाम से पहले जुड़ेगा, क्लोरो फिर प्रोप। और क्या है बेटा? ये सिंगल बॉन्ड है। तो पूर्व लग्न है क्लोरो, 3 पे होता है प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो नाम के बाद जुड़ेगा इन, तो क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? कितने कार्बन है? 1, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो ये क्या हो जाएगा? नाम के बाद अल ग्रुप जोड़ता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो मिथेनल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है परागण और निषेचन में अंतर लिखिए, हर साल आता है। पराग कणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। नर तथा मादा युग्मों के मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। पराग कण प्राय कीट, वायु, जल, पक्षी आदि के माध्यम से होता है। नर युग्मकों को मादा युग्मक तक ले जाने का कार्य पराग नलिका करती है। यह क्रिया निषेचन से पहले होता है और यह क्रिया परागण के बाद होता है। ये इसका अंतर है, ठीक है बेटा। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण करना है, ठीक है। तो क्या होता है? अब देखो देखो, अगर देखो लड़कियों के पास क्या होता है बेटा? मैं इधर लड़की लिख रहा हूँ सिंपल, और इधर लड़का लिख रहा हूँ, ठीक है। लड़की के पास होता है XX और लड़का के पास होता है XY, ठीक है। जब लड़की का X और लड़का का भी X मिलता है, दोनों सेम टू सेम होता है, तो होती है लड़की। और फिर लड़की, और अगर लड़के का Y और लड़की का X मिलता है तो क्या होता है? लड़का, ठीक है। स्त्री और पुरुष में जो बेटा 23 गुणसूत्र समान होते हैं, 22 समान है, 23 जोड़ा होता है, 22 समान होते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र ये हुआ और लड़कों में ये, इन्हीं को ये अलग बनाता है, ठीक है। लड़की के पास XX होता है, लड़के के पास XY होता है। सेम टू सेम मिलेंगे तो लड़की होगा, से अलग अलग मिलेगा, इसका X इसका Y, तो लड़का होगा। ऐसे निर्धारित करते हैं। कह रहे हैं विद्युत लैंप के तंतुओं के निर्माण में प्राय टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि टंगस्टन के बहुत पतले तार बनाए जा सकते हैं।
तथा टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चालक की लंबाई के अनुपाती होता है। ठीक है। जितना ज़्यादा लंबाई होगा चालकता उतनी ज़्यादा होगी। अ- अ- उसकी परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपात होता है। मतलब जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही ये कम होगा। ठीक है। अगला है प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक व किसका सबसे कम होता है? तो बेटा वर्ण विक्षेपण को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। विक्षेपण, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है और प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्पेक्ट्रम या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है। बैनी पीला लाल, तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। ये लिखना था आपको, और हो सके तो चित्र बना दीजिए। नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वह स्रोत होते हैं जो प्रकृति से निरंतर प्राप्त होते हैं, जैसे धूप तथा पवन। अनवीकरणीय क्या होता है? यदि कोई स्रोत अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे चुकने के पश्चात पुनः जीवित नहीं हो सकता तो ऐसे स्रोत को अनवीकरणीय स्रोत में रखा जाता है। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल। एक बार इसका उपयोग कर लिया फिर इसका उपयोग तुम कभी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम में आवर्त का क्या महत्व है? पहले तो बताना है आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और आवर्त क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज, क्षैतिज समझते हो, ऐसे ऐसे क्षैतिज खाने होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं। इसमें 2 तत्व होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम। द्वितीय तथा तृतीय आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, इनमें 8 तत्व होते हैं। चतुर्थ तथा पंचम आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं, इनमें 18 तत्व प्रत्येक आवर्त में होते हैं। सातवें आवर्त को भी दीर्घ आवर्त कहते हैं जिसमें 32 तत्व होते हैं। ये आपको लिखना है। मिश्र धातु क्या होते हैं? इनके 2 उदाहरण लिखिए। 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उदाहरण स्टील, पीतल। ठीक है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। सोना, चांदी। ठीक है। कह रहे हैं एक अधातु x 2 विभिन्न रूपों में x तथा y में रहता है। एक कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है जबकि जेड विद्युत का एक अच्छा चालक है। नाम बताइए। तो देखो जो प्रकृति में रहता है वो है कार्बन। ठीक है। और एक जो बहुत कठोर है वो है हीरा, और एक जो बहुत सिंपल है, सस्ता है, वो है ग्रेफाइट। पेंसिल में ग्रेफाइट रहता है, काला काला, है ना। क्या होता है जब सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखना है? जिंक की सोडियम के हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। ये मेरा जिंक है, ये मेरे सोडियम ऑक्साइड का 2 मोल है, तो क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या होता है? जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और पानी अलग हो जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? तो एक तरफ वायवीय श्वसन लिखना है, एक तरफ अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 व जल बनाता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, अतः एल्कोहल या फिर लैक्टिक अम्ल तथा CO2 बनाती है। सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है, केवल कुछ पौधे कुछ जंतुओं में पाया जाता है। ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और ये सभी प्रकार की क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं। तो ये बहुत शानदार अंतर है, इसको लिखना है। करें आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे थायरॉक्साइन हार्मोन स्रावित होता है, यह शरीर की रफ्तार को बनाए रखता है। आयोडीन थायरॉक्साइन का मुख्य घटक होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन का अल्पस्रावन होता है, और थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन के कारण किटिनिज्म, मिक्सिडिमा, घेंगा आदि रोग हो जाते हैं। दिखा होगा गला फूला फूला सुला गोल गोल हो जाता है। इसी कारण आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको आराम से बनाना है, जिसमें आपको फुफ्फुस दिखानी है, श्वास नली दिखाना है, डायफ्राम दिखाना है। ये चीज़ तो दिखानी, बाकी चीज़ आप दिखा सकते हैं। नाक, ग्रसनी, घाटिका, नासामार, कंठ, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, डायफ्राम, कुपिकाएँ, रुधिर कोशिकाएँ।
तो ये पूरा बनाना है आपको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में 200 वोल्ट और 100 वाट अंकित है, इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बेटा सूत्र क्या होता है, फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल मैंने एक वीडियो में कराए हैं, मैंने बताया है एक चीज़ निकालने के कई सारे सूत्र होते हैं, लेकिन आपको वही सूत्र लगाना है जो दिया हुआ है, जो पता है। वोल्ट यानी कि वी दे रखा है, डब्ल्यू वाट यानी कि शक्ति का मात्रक, पी दे रखा है, प्रतिरोध यानी कि आर निकालना है। ये सूत्र होता है। वी हमें दे रखा है 200, स्क्वायर का मतलब 200 गुणा 200। पी हमारे पास क्या है 100, दो आ गया, 200 दूनी 400। ठीक है, आर का प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, 400 में आंसर आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें बल का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों पता होते हैं, यानी कि एक सदिश राशि है। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्विसूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। इसे आप लिखेंगे, हो सके तो चित्र भी बनाइए। ये क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था और मैंने बोला था गारंटी के साथ आता ही आता है, तो इसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको बेटा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये ज़रूर, ये हर साल आता है, हर साल। कल एक वीडियो बनाया था, 5 क्वेश्चन कराए थे मैंने इस टाइप के, हर साल आता है गारंटी के साथ। या तो लेंस वाला आएगा या फिर दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, चारों करा रखे हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखती है परंतु दूर की नहीं दिखती, ऐसे दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। किस लिए होता है, इसमें अभिनेत्र लेंस की वक्र त्रिज्या अधिक हो जाती है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, इसीलिए यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए, तभी वो ठीक हो सकता है। पर्यावरण के किन्हीं 2 अजैव घटकों के नाम बताइए। जल, ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सब अजैव घटक हैं। नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, समझाती श्रेणी क्या होती है, बहुत ही सिंपल, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये जैसे श्रेणी है ना, ये समझाती श्रेणी है। कोई भी श्रेणी के बीच में हमेशा CH2 का अंतर होता है, क्रमागत। समझाती श्रेणी यौगिकों का एक ऐसा समूह तो परिवार है जिनमें एक ही क्रियात्मक समूह विद्यमान होता है, परंतु श्रृंखला की लंबाइयाँ भिन्न भिन्न होती हैं। अतः इन यौगिकों के रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। 2 क्रमागत सजातों के आणविक सूत्रों में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन परमाणु का अंतर होता है, यानी कि CH2 का अंतर होता है। उदाहरण के लिए कोई एल्केन परिवार ले लो, CnH2n, जगह CH4 ले लिया, C2H6 लिया, C3H8 लिया, C4H8 लिया। किन्हीं भी 2 को अगर माइनस करें ना, इन दोनों में देखो या इन दोनों में देखोगे, तो हमेशा लगातार 2 के बीच CH2 का अंतर होगा। तो ऐसे को बोला जाता है समझाती श्रेणी। एस्टरीकरण क्या है, एथेनॉल और एसिडिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाते हैं और जल देते हैं, इसी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहता है। एथिल एसीटेट को यौगिक एस्टर कहते हैं और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, एस्टरीकरण। इसका जो बेटा अभी एक वीडियो सुबह अपलोड होगी, उसमें मैंने इसको एग्जाम्पल भी दिया है, रिएक्शन भी बताया है, वो वीडियो 40 मिनट की जरूर देखना। एक धातु तथा एक अधातु का नाम लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु है बेटा पारा, मरकरी बोलते हैं जिसको। अधातु है ब्रोमीन, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्मों का उल्लेख कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखो बेटा, आयनिक यौगिकों के आयनों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों को जब गर्म किया जाता है ना, तो अंतरा आयनिक आकर्षण बल को समाप्त करने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इसके जो गलनांक होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब आया बेटा भर्जन और निस्तापन में अंतर हर साल आता है, हर साल। भर्जन में धातु सल्फाइडों का अपचयन धातु ऑक्साइडों में किया जाता है। दोनों की परिभाषा भी आ सकती है, अंतर में आप दोनों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। वायु की आधिक्य में प्रचंड के रूप में सल्फाइडों को गर्म किया जाता है और निस्तापन में धातु कार्बोनेट अयस्कों को धातु ऑक्साइडों में परिवर्तित किया जाता है और वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ये मेन 2 अंतर हैं। इसमें और एक अंतर आप भर्जन की परिभाषा लिख सकते हैं, निस्तापन की परिभाषा लिख सकते हैं, तो और बढ़िया हो जाएगा। कह रहे हैं निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पता करना है। सो देखो बेटा, यहाँ Mn के साथ O2 था, ठीक है, और यहाँ Mn के साथ O नहीं है, यानी कि Mn
क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है यहाँ से, और ऑक्सीजन की कमी को क्या हुआ कहते हैं, अपचयित, यानी कि MnO2 अपचयित हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए H था, HCl है, लेकिन यहाँ पर H के साथ क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन आ गया। तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर HCl क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। तो ये HCl क्या हो रहा है बेटा, उपचयित हो रहा है, और ये MnO2 क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। हमारे शरीर में वसा का पचन कहाँ होता है, हमारे शरीर में वसा का पचन छोटे आंत में होता है। किसी पौधे में जाइलम निकाल देने पर उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, पौधे में जड़ से विभिन्न वायवीय भागों तक जल एवं खनिज लवणों का जो संवहन कौन करता है, जाइलम के माध्यम से होता है। ठीक है, जल खनिज पदार्थों का आदान प्रदान कौन करता है, जाइलम। अगर पौधे से तुम जाइलम निकाल दोगे तो जल एवं खनिज लवणों का आदान प्रदान नहीं होगा, खनिजों की आपूर्ति नहीं हो पाएगी, जिससे पौधे का विकास रुक जाएगा। ये प्रभाव पड़ेगा उस पर। ये प्रश्न बेटा मैंने पहले ही करा रखा है इन सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, एक वीडियो में, सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और ऐसे क्वेश्चन भी पहले बहुत सारे करा रखे हैं, जिसकी भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ज़रूर मैंने न्यूमेरिकल करा रखा है एक ही वीडियो, उसको तो ज़रूर देखो, गारंटी है मेरी, उससे ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। फिल्मिंग के बाएं हाथ का नियम, फिल्मिंग के बाएं हाथ का नियम, इसमें चित्र बनाना बेटा, यहाँ चित्र बनाना मैं भूल गया था। इसमें क्या होता है ना, फिल्मिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हाथ की उंगली के 3 होते हैं, 3 हाथ की उंगली हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये मेरा अंगूठा है। ठीक है, और ये मेरी तर्जनी है, तर्जनी, और ये मेरा मध्यमा है। ठीक है, हाथ फ्रेमिंग के बाएं हाथ के अनुसार हाथ की 3 उंगली अंगूठा तर्जनी मध्यमा को एक दूसरे के इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हो। तो क्या होता है, तीनों परस्पर लंबवत रहे यदि मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा, ये जो मध्यमा है ना बेटा, चालक में प्रवाहित धारा, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कहते हैं क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, प्रॉपर में चित्र बना लेना, चित्र से फटाफट बना के भी लिख सकते हो। फ्लेमिंग का दाएं या फिर बाएं हर साल आता ही आता है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, हमारे घरों पे जो आता है वो प्रत्यावर्ती धारा है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिणाम आवर्त रूप में बदलता रहता है, और दिष्ट धारा में वह वैद्युत धारा है जिसका परिणाम नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट, बदलता नहीं है। ठीक है, वैद्युत जनित अथवा डायनमो द्वारा प्राप्त धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है, और प्राथमिक या संचालक सेलों द्वारा प्राप्त धारा दिष्ट धारा होती है। ठीक है, ये उदाहरण आपको लिखना था। अगला है, किसी किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसीलिए काला दिखाई देता शॉर्ट में, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी पर किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर निकल जाता है, उसे आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसीलिए काला दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक इतना है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी यदि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है। ठीक है, तो आपको सूत्र पता ही होगा, एन बराबर क्या होता है। ठीक है, एन बराबर होता है C/V। ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है, हाँ, यदि वायु में प्रकाश की चाल C हमें ये दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल V निकालनी है, तो C/N हो जाएगा। C हमें दे रखा है, ठीक है, 3 है, ये 8 नहीं है, 3 गुणा 10 की घात -8, और अपवर्तनांक हमें क्या दे रखा है, 1.5, तो 1.5 दूनी 3, तो V का मान आ जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8, और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक संसाधन के रूप में वन का क्या महत्व है। देखो, भारतीय संविधान में वन्य जीवों को शिकार पर प्रतिबंध लगाया जा गया है, अनाधिकृत रूप से वनों के काटने पर रोक लगा दी गई है, वन जलवायु का नियमन करते हैं, इन्हीं के कारण प्राकृतिक वर्षा चक्र बना रहता है, मृदा संरक्षण होता है, वनों की उपस्थिति से पर्यावरण शुद्ध बना रहता है, वनों के नष्ट होने से जलवायु पर्यावरण प्राकृतिक संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ आपको लिखनी है एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं जल संग्रहण से क्या अभिप्राय है, तो जल संरक्षण हेतु छोटे छोटे तालाब खोदना, नदियों के रास्ते में छोटे छोटे मिट्टी के बांध बनाना, घर की छतों से जल का वाटर टैंक में एकत्र करना, झीलों का निर्माण करके भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
यही आपके क्या होते हैं, जल संग्रहण होते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू होता है, राजस्थान में खादीन, महाराष्ट्र में बंधारस, ताल, तमिलनाडु में एरिस, कर्नाटक में कट्टा, केरल में सुरंगम आदि का उपयोग आज भी किया जाता है जल संरक्षण के लिए। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार से आप क्या समझा सकते हैं? तो हम विभिन्न तरीकों से स्वयं को अधिक पर्यावरण मित्र बना सकते हैं, जैसे 3R तकनीक का उपयोग करके, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। इसे 3R बोलते हैं। ठीक है, मतलब कम उपयोग करें, दोबारा उपयोग करें, ठीक है, और ऐसा करें कि रिसाइकिल करें उस चीज़ को। ठीक है, उक्त 3R तकनीक का उपयोग करके हम अधिक पर्यावरण सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। विद्युत, जल, कोयला, पेट्रोलियम आदि प्राकृतिक संसाधनों का कम उपयोग तथा बचत करके नई वस्तुओं के निर्माण के लिए उपलब्ध संसाधनों जैसे प्लास्टिक, कागज तथा धातु से बनी वस्तु का पुनः चक्रण करके, पुनः उपयोग करके हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और हम स्वयं को पर्यावरण में मित्र सिद्ध कर सकते हैं। अमिता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस विशेष कार्य के लिए दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 में खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 व्यक्तियों के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया था। उनकी स्मृति में जीव संरक्षण हेतु यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये लिखेंगे आप। तो ये 2018 का पेपर था जो कि मैंने पूरा डिटेल में सॉल्व कर दिया है। ऐसे ही और भी पेपर आपको मिल जाएंगे। बाकी इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज मैंने करा रखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।